रुचि, रुचि। हाँ जी, आप बड़ी जल्दी आ गए आज फैक्ट्री से। हाँ, वो मैंने फाइल दी थी ना तुम्हें, वो फाइल दे दो। अच्छा, वैसे पापा जी की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत पहले से ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि ना जितनी सेवा करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ पापा जी ना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रुचि ना आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं फाइल लेके आती हूँ। ये लो आपकी फाइल। हाँ ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। अब ना तेरा खेल खत्म, और आज ना इस दुनिया में तेरा आखिरी दिन होगा, समझा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुचि, हाँ? अरे मेरी गाड़ी की चाबी देखी है तुमने? अरे नहीं, मैंने नहीं देखी आपकी गाड़ी की चाबी। चाबी कहाँ गई? रुचि, क्या है ये भरा हुआ इंजेक्शन यहाँ कहाँ से आया? इंजेक्शन? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, और मैंने भी तो अभी देखा है। अरे पिताजी की ट्रीटमेंट में तो था ही नहीं इंजेक्शन, फिर यहाँ कहाँ से आया ये? पिताजी का इशारा कर रहे हैं। ये दवाइयाँ यहाँ कैसे? किसकी दवाइयाँ हैं ये? मुझे नहीं पता। तुम मेरे पापा को मारना चाहती हो? नहीं नहीं लोकेश, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी दवाइयाँ और इंजेक्शन यहाँ कैसे? तुम मेरे पापा को मारना चाहती हो? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। रुचि देखो, सच सच बता दो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं लोकेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गलत नहीं सही समझ रहा हूँ, और पुलिस को मुझे बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं मारना चाहती थी इसे, क्योंकि मैं ना दुखी हो गई थी, परेशान हो चुकी थी। बस मैं इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी, और तुम तो चले जाते हो फैक्ट्री। मैं पूरा दिन घर का काम करूं, फिर उस बुड्ढे की सेवा। मेरी भी तो अपनी कोई लाइफ है, मैं भी तो चाहती हूँ घूमूं फिरूं, लेकिन नहीं, इस बुड्ढे की सारे दिन सेवा करो। और वो बुढ़िया तो चली गई इस बुड्ढे को मेरे ऊपर बोझ छोड़ के, हमारी लाइफ खराब करने के लिए। इसीलिए मैं छुटकारा चाहती थी इस बुड्ढे से। क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मतलब ये, तुम भी अपनी जिंदगी इस बुड्ढे की वजह से जी नहीं पा रही हो, सारा दिन इसकी सेवा में लगी रहती हो, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बुड्ढे ने सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखा है, घिर के बैठा हुआ है ये। इस बुड्ढे को मारना तो मैं भी चाहता था, लेकिन तुम्हारी ये सच्ची बहू वाली सेवा देखकर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था कि मैं फंस ना जाऊँ। तो क्यों ना मिलकर हम दोनों इस बुड्ढे अपाहिज को ऊपर पहुंचा दें, किसी को शक भी नहीं होगा, और उस पैसे पर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। हाँ, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो। इस बुड्ढे को ना ऊपर पहुंचा कर ना इसके अपाहिजपन से भी आज़ादी मिलेगी, और पैसा भी। मम्मी पापा आप बहुत गंदे हो, आप दादू को मारना चाहते हो। अरे गिफ्टी बेटा, मम्मी पापा से इस तरह बात नहीं करते हैं। नहीं, आप बहुत गंदे हो। दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा, और मैं आपका ध्यान भी रखूंगा, और मैं आपको दवाई भी खिलाऊंगा। अरे आज को लेके जाओ। चलो गिफ्टी। नहीं, मैं दादू के पास जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं दादू के पास ही रहूंगा। मुझे बाहर जाना है। बाबू नहीं। मेरी बात सुनो, मम्मी पापा से ना ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर बैठो, मेरा फोन देख लो। ये लो। क्या बोलती हो, इसका खेल खत्म करें? अरे हम क्यों अपने हाथ गंदे करें, और ऐसे तो हम फंस जाएंगे। और वैसे भी मैं इसको ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन दे रही हूँ ना, ये एक स्लो पॉइजन है, और ये इसका आखिरी डोज है। आखिरी डोज? एक काम करती हूँ, चाचू को फोन करती हूँ।
चाचू हाँ, इस डोज को लेने के बाद ये सो जाएगा और फिर धीरे 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 इसकी धड़कनें कम होंगी। उसके बाद एक अटैक और इसका खेल खत्म। मेरी प्यारी बीवी जी, जल्दी दो इसको फिर ये आखिरी डोज। अरे ये लाइट कैसे चली गई और इन्वर्टर भी चालू नहीं हुआ? अरे रुको, मैं देखती हूँ। क्या हुआ भैया? लाइट की वजह से आखिरी डोज नहीं दे पाया पापा को? अरे कौन सी आखिरी डोज? मैंने सब सुन लिया है भैया। आप पापा को मारना चाहते हो? अरे क्या बकवास कर रहा है तू? भैया, पापा इतना बड़ा बोझ बन गए आप दोनों पर कि अपने ऐशो आराम और दौलत प्रॉपर्टी के लिए अपने खुद के ही बाप को मारने जा रहे थे। अरे क्या फालतू बात कर रहा है तू? फालतू नहीं, सब कुछ इन कानों से सुन चुका हूं मैं। अगर गिफ्टी मुझे फोन नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता और आप दोनों पापा को मार ही देते। अरे आपको दौलत ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देते, मैं पापा के लिए सब कुछ छोड़ देता। मेरी दौलत तो मेरे पापा हैं और इनकी बदौलत ही भैया हम गांव से शहर में आए। हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। इन्हीं की ही परवरिश है जो आज आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो और मैं सरकारी ऑफिसर। आप इन्हें मारना चाहते थे? भैया, ये पैसा धन दौलत हम सब कुछ फिर कमा लेंगे, लेकिन पापा हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। छोड़िए, आपको समझाने से कोई फायदा नहीं। मैं इस शहर से अपना ट्रांसफर कराकर अपने पापा को अपने साथ ही ले जाऊंगा और वहीं पर इनका इलाज कराऊंगा। अरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं लालच में भूल गया था कि ये मेरे पिताजी हैं। अगर ये नहीं होते तो ना हम होते, ना हमारे पास ये सब होता। भैया, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। वैसे तो मैंने इतना घिनौना काम किया है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, जो मैंने पापा को ना बोझ समझा। चाचू, दादू कहते थे कि जो माफी मांगता है उनको माफ कर देना चाहिए। ओके बेटा, आप कहती हो तो माफ कर देते।